बंगाल की धरती पर एक ऐसे संत ने जन्म लिया जो माँ काली के एक बहुत बड़े उपासक थे और जिनका नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। और एक किताब जिसका नाम है द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री रामकृष्ण हमें उन्हीं की कहानी बताती है। चलिए हम इस किताब और श्री रामकृष्ण के बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस किताब से। आप जो ये किताब मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस किताब को मैंने लिया था साल 2016 में नई दिल्ली से, रामकृष्ण मिशन से। उस समय मैंने इस किताब के लगभग 2 से 3 चैप्टर ख़त्म भी कर लिए थे, लेकिन मैं इस किताब को पूरा पढ़ नहीं पाया और आज लगभग 10 साल हो गए। आज है 22 अप्रैल 2026। समय है अभी 2:45-46 हो रहे हैं रात के, जब मैंने इस किताब को कुछ समय पहले ख़त्म किया है। तो आप सोचिए मुझे 10 साल लग गए इस किताब को पढ़ने में, और वो भी इस किताब को मैंने क्यों पढ़ा उसके पीछे भी कहानी है। अभी रिसेंटली किसी ने मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि आप माँ काली और श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़िए। मुझे वहीं से प्रेरणा मिली, उसके बाद मैंने इस किताब को उठाया और पढ़ा, और आज मैं वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बड़ी विचित्र कहानी है भी कि 10 साल लग गए किताब को मुझे पढ़ने में। कहानी है, कहानियों को तो अलग ही है। तो हम बात करते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में। श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में। उनका नाम था रामकृष्ण चट्टोपाध्याय और वो बंगाल आए थे यानी कलकत्ता आए थे अपने बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय के साथ। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में माँ काली का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है। इन मंदिरों की स्थापना करी थी रानी रासमोनी नाम की एक महिला ने। उन्हीं ने रामकृष्ण के जो बड़े भाई थे राम कुमार चट्टोपाध्याय, उनको माँ काली के मुख्य पुजारी के तौर पर नियुक्ति दी थी। और जब राम कुमार चट्टोपाध्याय की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनकी जगह पर श्री रामकृष्ण चट्टोपाध्याय श्री रामकृष्ण परमहंस ऐसा मुख्य पुजारी के तौर पर माँ काली को अपनी सेवाएं देने लगे। ऐसा कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के दर्शन पहले हुए, यानी माँ काली ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए, उसके बाद ही उनकी साधना शुरू हुई। और जो उनके साधना के तरीके थे वो भी काफ़ी ज़्यादा विचित्र थे। इस किताब में तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एक हाथ में श्री रामकृष्ण परमहंस चंदन का पेस्ट रखे हुए हैं और एक हाथ में इंसानी मल। जब लोग उनको देखते थे तो बड़ा ही विचित्र टाइप के कमेंट करते थे। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि श्री रामकृष्ण परमहंस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन आप और मैं क्या समझ सकते हैं उनके बारे में, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस तो एक सिद्ध पुरुष थे। ऐसे ही आप देखिए, जब श्री रामकृष्ण परमहंस माँ काली की साधना करते थे तो उनके अंदर जो भाव होता था वो भाव होता था एक बालक का। वो माँ काली के सामने बैठे हुए हैं, उनकी आंख से आंसू आ रहे हैं और वो उस भाव में लीन है, यानी खो गए हैं। आसपास क्या हो रहा है उनको उसका कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे ही जब श्री रामकृष्ण परमहंस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की साधना में बैठते थे तो उनके अंदर जो भाव होता था वो होता था हनुमान भाव। ऐसे ही जब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वो साधना करते थे तो उनके अंदर जो भाव था वो भाव था सखी का भाव, और यही उनको काफ़ी अलग बनाता है। हालांकि श्री रामकृष्ण परमहंस को समझना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि उनके साधना के तरीके ही ऐसे थे। हालांकि बाद में श्री रामकृष्ण परमहंस को गले में कैंसर हो गया था और उसके बाद उन्होंने अपना ये इंसानी शरीर त्याग दिया था और वो महासमाधि में चले गए थे। हालांकि आज भी श्री रामकृष्ण परमहंस अपने अनगिनत संख्या में जो डिसाइपल्स हैं यानी अनुयायी हैं उनको अपना मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में। और मैं इस किताब के बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। ये जो किताब है उनकी पहली बायोग्राफी बुक है जो लिखी गई है। ये किताब ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी उन्हीं के एक स्टूडेंट ने जिनका नाम है रामचंद्र दत्ता। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो ये किताब भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहली किताब पहली बायोग्राफी बुक है जो श्री रामकृष्ण परमहंस के ऊपर लिखी गई थी, उन्हीं के एक स्टूडेंट ने लिखी थी। तो ये अच्छी किताब है, आप चाहें तो इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। इस किताब से आपको न केवल श्री रामकृष्ण परमहंस बल्कि उनकी फ़िलॉसफी बल्कि माँ काली के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।